कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। शौनक आदि ऋषि कथा श्रवण करने बैठे हैं और श्री सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं। सूत गोस्वामी बताते हैं, अभी देखिए सूत गोस्वामी अपने मन से बनाकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन यह भागवत ऐसी वस्तु है, पका हुआ फल कहा है ना शुकदेव गोस्वामी ने, तो ऐसा फल है जिसको गुरु परंपरा के माध्यम से बड़े सावधानी से प्राप्त किया जाता है। तो कहा यह फल कैसा है, तो एक वृक्ष पर लगा है। ये वृक्ष किसका वृक्ष है? तो क्या आम का वृक्ष है कि बरगद का पेड़ है, किस चीज का पेड़ है? कहा ये वृक्ष है वेदों का, शास्त्रों का, वैदिक वांग्मय का। तो शास्त्र रूपी वृक्ष पर इसकी अलग अलग टहनियां हैं, अलग अलग पत्ते हैं, वेदों के मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, बहुत सारा यह वृक्ष विस्तार से फैला हुआ है। लेकिन इसका जो पका हुआ फल है, अर्थात सभी वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का, गीता का, रामायण का, इन सब का जो सार सर्वस्व है वह फल है। कौन सा फल है? तो कहा यह भागवत रूपी फल है। और यह फल कैसा है, कच्चा है कि पक्का है? तो कहा बड़ा पका हुआ फल है। और जब कोई फल पक जाता है तो कैसा होता है? बड़ा गलित होता है, उसमें बहुत रस होता है और कभी भी वृक्ष से टूट सकता है। लेकिन यदि पका हुआ रसीला फल ऊंचाई से नीचे गिर गया तो क्या होगा? क्या होगा? कोई उसका आस्वादन नहीं कर पाएगा, फूट जाएगा, नीचे ही रस फैल जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को बड़ी सावधानी से पहले तो तोड़ा, फिर अपने हाथ में लिया और फिर क्या किया? इस फल को, फल अर्थात भागवत को, जो पका हुआ फल है, इसको सावधानी पूर्वक ब्रह्मा जी को प्रदान किया। क्योंकि यदि फेंक कर देंगे, यदि ब्रह्मा जी से कहे कि चलो कैच करो मैं फेंकता हूँ, तो फूटने का डर है। तो बड़े सावधानी से इसको ब्रह्मा जी को उनके हाथ में दिया और तब ब्रह्मा जी ने इस भागवत के ज्ञान को, भागवत के अमृत को बड़ी सावधानी से अपने शिष्य नारद मुनि को दिया। और तब नारद मुनि ने अपने शिष्य वेदव्यास जी को दिया। और इस प्रकार से परंपरा से यह जो ज्ञान है, यह भागवत है, यह आप हम सभी तक पहुंची है। तो सूत गोस्वामी यही बात बतलाते हुए कहते हैं कि जब शुकदेव गोस्वामी इस कथा को सुनाना प्रारंभ करने ही वाले थे और परीक्षित महाराज बड़े ध्यान से, श्रद्धा से बैठकर इसको सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, इतने में ही उस स्थान पर देवतागण आ जाते हैं। अब देखिए एक बात है, सभी लोग कथा सुनाते हैं, बताते हैं कि देवतागण आए और कहने लगे कि हमें कथा सुनाओ, हम अमृत देंगे। लेकिन देवतागण यदि चाहते, यदि कथा सुनना ही चाहते तो क्या करते? चुपचाप पीछे बैठकर आ जाते और कथा सुनते। क्या कोई उन्हें मना करता? क्या शुकदेव गोस्वामी उन्हें डांटते? क्या उन्हें भगाते? क्या उन्हें अपशब्द कहते? क्या उन्हें कहते कि तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, चले जाओ? नहीं कहते। वे यदि पीछे बैठकर सुनते तो शुकदेव गोस्वामी कुछ नहीं कहते। लेकिन देवी देवताओं ने क्या किया? वे चुपचाप बैठकर श्रद्धा से नहीं सुने। उन्हें चाहिए था कि हमारा नाम हो, इस परीक्षित का नाम क्यों हो रहा है, कि इसके कारण कथा है। और ये परीक्षित, यह तो मर्त्य प्राणी है, 7 दिनों बाद इसकी मृत्यु होने वाली है, अकाल मृत्यु होने वाली है, तो भी इस परीक्षित को तो यह फल, यह भागवत प्राप्त हो रहा है। और हम तो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं, शुकदेव गोस्वामी हमें ना सुनाकर इनको सुना रहे हैं। तो उन्हें बड़ा अहंकार था कि हम ऊंचे हैं।
तो इस कारण से उन्होंने क्या किया कि शुकदेव गोस्वामी के आगे और परीक्षित के सामने, अर्थात शुकदेव और परीक्षित के बीच में आकर खड़े हो गए, वक्ता और श्रोता के बीच में आकर खड़े हो गए और शुकदेव गोस्वामी से कहने लगे कि हे शुकदेव गोस्वामी, एक काम कीजिए कि हम स्वर्ग से ये अमृत लाए हैं। देखिए, आप परीक्षित को कथा इसलिए ही सुना रहे हैं ना कि इसकी 7 दिन बाद मृत्यु होगी, और वह भी सर्प दंशन से, तक्षक नाग के काटने से। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह जो स्वर्ग का अमृत है, इसे यदि परीक्षित पिएंगे तो सांप के काटने से भी उनकी मृत्यु नहीं होगी। आपकी भी समस्या हल हो जाएगी, परीक्षित की भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, यह अमृत का कलश लेकर परीक्षित को पिला दीजिए, और कथा का जो अमृत है यह हमें पिला दीजिए, हमें सुना दीजिए। लेकिन यह बात सुनकर शुकदेव गोस्वामी को बड़ा क्रोध आया। भगवान के भक्तों को वैसे कभी क्रोध आता नहीं है, लेकिन यदि कोई शास्त्रों के विरुद्ध जाता है अथवा भगवान के या उनके भक्तों का अनादर करता है तो साधु संतों को भी क्रोध आ जाता है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, बड़ा डांटते हुए, देवी देवताओं को अपशब्द कहते हुए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांच हासः। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अरे मूर्ख देवताओं, तुम अपने आप को समझते क्या हो? कहाँ तो तुम्हारा ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ भगवान की मंगलमयी कथा। देखिए, सुनने में तो बड़ी साधारण बात लगती है कि कहाँ अमृत और कहाँ कथा, लेकिन इस पर यदि हम विचार करें, यदि हमारे साथ ऐसा होता, कोई देवता आ जाए यहाँ पर स्वर्ग का अमृत लेकर और हमसे कहें कि बोलो 7 दिन की कथा बैठकर सुनोगे कि अमृत पियोगे, तो हम लोग क्या करेंगे? अमृत पिएंगे। कथा तो बाद में भी सुन लेंगे, अगले साल फिर तुलसी परिसर में कथा होगी तब सुन लेंगे, पहले अमर तो हो जाए। तो पहले हम अमर होंगे, पहले हम उस अमृत को पीना चाहेंगे। और अमृत तो दूर की बात है, यदि कोई हमें लाकर कहे कि देखो मैं तुम्हें ये हीरे मोती दे रहा हूँ, ये लोगे कि कथा लोगे, तो हम तो छोटे छोटे प्रलोभनों से भी मुग्ध होकर कथा छोड़ देंगे और क्या करेंगे? उन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन विचार कीजिए, शुकदेव गोस्वामी का भागवत के प्रति कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है, आस्था है। और केवल शुकदेव गोस्वामी का नहीं, वरन परीक्षित महाराज का भी। उन्होंने भी नहीं कहा कि गुरुवर एक काम कीजिए, ये कथा तो ठीक है, यदि मैं अमर हो गया तो कथा तो कई बार सुन लूंगा। लेकिन परीक्षित महाराज ने भी ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये भक्त वास्तव में भगवान की कथा की महिमा को जानते हैं, और केवल जानते नहीं हैं बल्कि इसको अपने हृदय से स्वीकार भी करते हैं कि इस कथा की वास्तव में कितनी महिमा है। तो इस कथा की महिमा को जानते हुए, समझते हुए भी कि शुकदेव गोस्वामी ने देवताओं को भगा दिया, उनका अपमान करके कहा कि तुम इस कथा को सुनने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? कहा, अभक्तांश तांश विज्ञाय, अभक्त जानकर कह दिया कि तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। और परीक्षित महाराज को भगवान की कथा सुनाई। दूसरी बात कि यदि हम ये भी सोचें कि अच्छा स्वर्ग का वह अमृत तुच्छ होगा, तो वह अमृत तुच्छ नहीं है, और देवी देवताओं के लिए भी वह सामान्य नहीं है। देवी देवताओं को वह अमृत का कलश बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है। यदि जानना हो कैसे स्वर्ग में वह अमृत का कलश गया तो महाभारत की कथा सुननी चाहिए। महाभारत में वर्णन है, एक बार की बात है, गरुड़ जी अपनी माता विनिता के लिए उस स्वर्ग के अमृत को लेकर गए थे बड़े संघर्ष से, और स्वर्ग में भी बड़ी सावधानी पूर्वक इस कलश को रखा जाता है। महाभारत में वर्णन है, एक अग्नि चारों तरफ से इसकी सुरक्षा कर रही है। कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि देवी देवता भी अपनी इच्छा से चाहे तो इस अमृत को लेकर पी नहीं सकते। और जो भी
पुण्यात्मा स्वर्ग में जाकर देवता बनता है, थोड़ा सा अमृत उसको चखा दिया जाता है कि कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं समाप्त ना हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता है, दे दिया जाता है, लेकिन पेट भर के पीने को किसी को नहीं मिलता। दूसरी बात कि इस अमृत की कुछ बूंदें कहीं कहीं छलक गई थी। जब गरुड़ जी ले जा रहे थे तो किन्हीं किन्हीं स्थानों पर थोड़ा बहुत अमृत की बूंदें गिर गई थी। तो उन स्थानों पर कुंभ के मेले लगते हैं, नासिक में, हरिद्वार में, इस प्रकार से कुंभ के मेले लगते हैं और लाखों की भीड़ उमड़ती है। तो सोचिए, जिस स्थान पर थोड़ा सा अमृत छलक गया हो, उन स्थानों पर इतने साधु समाज इकट्ठा होता है, इतनी भीड़ होती है, तो पूरा का पूरा अमृत का कलश यदि किसी को मिल रहा हो तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, कहाँ कांच और कहाँ दिव्य मणि, तुम्हारा यह अमृत का कलश कांच के टुकड़े के समान है और मेरी यह भागवत की कथा यह मणि के समान है। जैसे कांच में और मणि में तुलना नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से तुम्हारे इस अमृत के कलश में और मेरी इस कथा में तुलना नहीं हो सकती है। अर्थात भगवान की कथा सर्वोपरि है। और तब ब्रह्मा जी ने इस कथा की इतनी बड़ी महिमा को जानकर अपने मस्तिष्क रूपी तराजू पर तौल कर देखा, पहले विचार किया कि संसार का जितना सुख है उसको एक पलड़े पर रखा और एक पलड़े पर केवल भागवत को रखा, तो भागवत का पलड़ा भारी था। फिर इस संसार के सारे सुख ऐश्वर्य तो रखे ही रखे, साथ में जितना ज्ञान है, वैराग्य है, शास्त्र है, पुराण है, वेद है, सबको एक पलड़े पर रखा और एक पर केवल भागवत को रखा। तब जब तौला तो भी भागवत का पलड़ा भारी था। इसका अर्थ यह है, इस बात को वास्तव में हमें हृदय में उतार लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में जो कुछ भी है उसमें सर्वश्रेष्ठ यह भागवत महापुराण है। इसकी महिमा तो